थाना प्रांगण में मौजूद प्रधान संघ के लोग, प्रधान जी, हमारे संगठन के लोग, चौधरी बलराम सिंह जी, जिला प्रेसिडेंट, एसडीएम साहब, पुलिस प्रशासन, मीडिया के भाई। एसडीएम साहब, आप जरा मेरी बात पर ध्यान दियो। जो आपको करना था षड्यंत्र के खड़यंत्र के तहत आपने वो कर दिया, ठीक है जी। शांति भंग का क्या विषय था या क्या नहीं था सबको पता, सब कुछ क्यों भेजा गया, क्या भेजा गया, क्या नहीं भेजा गया। लेकिन हम अपने संगठन की तरफ से बड़ा स्पष्ट, यहाँ के प्रशासन के सीओ साहब आपके लिए आपको बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, धरना वरना तो यो अभी खत्म हो जाएगा, हम खत्म नहीं करवाना है, ठीक है जी। लेकिन जो चीजें नजीबाबाद में चल रही हैं उसके लिए संगठन के लोग भी जिम्मेदार हैं। वे भी सुन लो, कोई मिट्टी के खनन करता हो, कोई यहाँ दादागिरी करता हो, कोई गलत कामों में इन्वॉल्व हो, हमारा उस आदमी से कोई लेना देना कहीं से कहीं तक है नहीं। जो आदमी संगठन का पदाधिकारी कोई मिट्टी के खनन में इन्वॉल्व होगा, मिट्टी के खनन के काम करता हो गंदे संदे, हमारा कोई मतलब नहीं, आप लठ मार कर उसका बंद कर दियो, ठीक है जी। कोई दलाली करता होगा तो लठ मार कर बंद कर दियो। लेकिन जो गुंडागर्दी नजीबाबाद तहसील पर शुरू हुई है या हो रही, चल रही, खनन में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं यहाँ प्रशासनिक बड़े अधिकारी, और वो सीधे हफ्ता वसूल रहे हैं, हिस्से ले रहे हैं, सबको पता है। हमें ना खनन चलाना ना चलवाना, ना मैं इस बात का पक्ष कर रहा। मैंने तो अब से 10 दिन पहले एसडीएम साहब को फोन करके ये भी कहा था, मका यहाँ नजीबाबाद में गैंगवार हो जाएगी, 2-4 लोग मर भी सके यहाँ, आप इसे बंद करवा लो इन चीजों को, ये चीज न चले यहाँ, क्योंकि यही बात कही थी ना। हम तो साफ सुथरे आदमी, किसान के विषय, तहसीलदार साहब कहाँ गए, अमित कुमार जी, ये खड़े यहाँ तहसीलदार साहब, अंश निर्धारण के विषय है 50 बार टेलीफोन करके बता दिया, एडीएम साहब ने कह दिया, आज तक नहीं हुआ, आज तक, ठीक है जी। एसडीएम साहब को एक किसान का खेत, अभी पूरे के हमारे रिश्तेदार भी हो, उनके बराबर में वो खेत किसान का 9 फीट खेत खोद दिया, उसकी बराबर में डॉल उसकी टूट कर गिर रही, कम से कम शेरपुर अभी में कम से कम 10 बार हमने भी बता दिया। लेकिन अधिकारी यहाँ के नुक हैं, अभी जब किसान यूनियन इन्वॉल्व हो तो हम क्या करें। तो भाई किसान यूनियन भी समझ लो। विषय आता है हिमांशु राजपूत का। हिमांशु राजपूत को आपने षड्यंत्र के तहत केवल इसलिए भेजा कि एक तो जो वहां का मामला विषय चल रहा उसका वो शमशान घाट वाला, उस विषय से आपने जोड़ा। प्रधान संघ ने पहला कोई धरना दिया होगा, कोई बात कही होगी, वे लोग लग रहे होंगे। हमारा तो भाई ये है नहीं भाई, हिमांशु राजपूत जी तो बीजेपी के आदमी, इनकी आपस की लड़ाई थी, वो आपस की इनकी लड़ाई है। आपने उस लड़ाई में भेजा, गंगा एक्सप्रेस वे वो मंत्री जी को ट्वीट करा, इसलिए का नाम आपने भेजा। तो अगर इसलिए चीजें जोड़ी गई, कहीं हमको जोड़ी गई, तो हमने ना तो पैसे की चूड़ी और ना हम कमजोर। इस जिले में तमाम कप्तान, तमाम डीएम आए, वे बतेरी नाक रगड़कर, बतेरे घुटने टेककर, बतेरे जोर लगाकर चले गए। हम तो देखो ये तो लोग बैठ भी गए इतनी देर में। अगर मेरे संगठन का आदमी या कोई सा जेल जाता, मैं जेल जाता, तो मैं तो हथकड़ी डालकर फोटो खिंचवाता जेल जाता, मैं नहीं आऊंगा। मुझे जेल से जाने का कोई डर नहीं, ना मुझे लाठी खाने का डर। कल से या तो वो कल तक जमानत भी तुम्हारे हाथ में भेज दिया, तुम्हारा अपना काम पूरा हो गया। भाई सरकारी नौकरी कर रहे, सरकारी मंत्री कह रहे, तो आपने अपना काम कर दिया, उसे छोड़ दो। और छूटता हो छोड़ दो, ना छोड़ते हो आप तो भाई तहसील में जो भ्रष्टाचार है उनमें सुधार कर लो और अपने काम में सुधार कर लो। नहीं तो हम तय करेंगे 10-5 दिन के अंदर चाहे तो हम करना हो तहसील में कार्यक्रम, हम करेंगे कार्यक्रम। अब दिगंबर करेगा कार्यक्रम, दिगंबर कह के जा रहे हैं, यहाँ यो मत कहियो। प्रशांत जी कह रहे हैं, कुलवीर सिंह कह रहे हैं, गोल्डी कह रहा, इनको तो एक पर तुम हाथ रख दो। ये आपस में भी क्या नाम इन्हें लड़ाने का वो करो, एक पर हाथ रख लो, तू बहुत बढ़िया, तेरा ला दाखिल खारिज करो दूं, और दूसरे वाले जो कहते पता हमें सब जो कर रहे थे, पता हमें सब कुछ। लेकिन आज हम आए हैं, हम ये कह रहे हैं और कह के जा रहे हैं, तहसील के जितने भ्रष्टाचार हैं और किसानों की समस्याएं, उस पर या तो हम तहसील में करेंगे तय, और नहीं तो अगर मंत्री जी वो कहते हो कि क्या नाम वो हो, मैं बहुत बड़ा सिंह जी हूँ, तो मंत्री को बिजनौर जिले में हम घुसन नहीं देने के डीएम साहब से बता दें। हमने तो पहले भी करा, विकास भवन में मीटिंग थोड़ी कर जाएगा मंत्री, किसानों के गन्ने का पेमेंट करवा कर जाएगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म करवा कर जाएगा। मैं कह रहा मंत्री के खिलाफ, मेरे खिलाफ लिखो, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखो। और लेकिन यहाँ जो माफियागिरी चल रही, उस माफियागिरी में अगर कोई सा भाई इन्वॉल्व हो तो दूर हो जाइए, बता दिया मैं।
मेरा कोई सहयोग नहीं है कहीं से कहीं तक। सीधा एसडीएम साहब जो तय करके कहेंगे कि जो मिट्टी के खनन में शामिल था, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, मैं उस आदमी की वकालत करना नहीं आने। हिमांशु का दोष यही तो केवल कि वो शमशान घाट में बनवा रहा, वहां प्रॉपर्टी डील होगी, कॉलोनी कट रही है तो वो